Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, the topic today which we are going to discuss is definitely chapter number 8, marketing, 12th commerce, subject OCM. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर ये सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे फॉर श्योर, लेकिन इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट और मीनिंग और डेफिनेशन मार्केटिंग का करेंगे. ठीक है, so before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody. ठीक है, इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं. Students, these are the topics which we are going to cover in this chapter: introduction, meaning and definition, concept of market, types of market, importance of marketing, functions of marketing and marketing mix, and then summary and exercise for sure. And ये भी मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी कि yes, this was the डिमांड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द सब्सक्राइबर, जिन्होंने बोला कि चैप्टर नंबर 8 हम शुरू करें. सो येस, वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग का एसेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है. ठीक है, सो obviously there is a cutthroat competition in almost all walks of life and business is an exception, है ना. cutthroat competition, mere competition कहाँ नहीं है. और अब जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर तो नेक टू नेक कंपटीशन है. तो ये बहुत डिफ़िकल्टी देता है उनको कि सर्वाइव करे, जो भी उनकी ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसके वजह से क्या ज़रूरत पड़ती है, एक इनोवेटिव और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन करना मार्केट में. बहुत ही चॉइस दे देते हैं ना कस्टमर्स को. तो जो भी क्रिएटिविटी से या इनोवेटिव से जो भी प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, जिसके वजह से हम कस्टमर्स को, ओके, आई एम कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज कस्टमर्स, बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं, जिसके वजह से उनके प्रोडक्ट को एक लॉयल कंज्यूमर मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. रिटेन करना कंज्यूमर लॉयल्टी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. ठीक है, अब तो बहुत सारे सोर्सेज है मार्केटिंग के, जैसे इंटरनेट पकड़ के चलो, सोशल मीडियाज़ ही देखो, दे हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल लाइक योर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर यू हैव लिंक्डइन, पिंटरेस्ट. ये सारे क्या है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू इंटरनेट, सोशल मीडिया. फिर आपका टेलीविज़न है, फिर आपका प्रिंट मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर्स है, मैगज़ीन्स है. तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और जिनसे लोगों को जो प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लाने वाले हैं वो सारा अवेयरनेस है या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच जाती है. ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एज अ कंज्यूमर, हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होते हैं हम उसको कलेक्ट करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं, आइदर वी हैव टू प्रोडक्ट द गुड्स और नॉट. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है, क्योंकि वो उनको रिटेन करना है बिज़नेस में उस प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट को एक्सपांड करना है, ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करना है, वो क्रिएटिविटी और वो डिफरेंट यूनिक प्रोडक्ट लाना है जिससे वो कस्टमर रिटेन कर पाए. जैसे कि अगर हम थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका डेटॉल हो गया, कोलगेट हो गया, ये सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है और ये सालों से है. आपका नेस्ले हो गया, तो पीपल हैव अ क्रेज, हैव दैट ब्रांड इन देयर माइंड एंड दे आर लॉयल टू इट. लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, दे हैव टू गो थ्रू अ वेरी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, बिकॉज पहले तो उनको कंज्यूमर लॉयल्टी गेन करनी है, लोगों के दिमाग में अपना ब्रांड डालना है, एंड देन दे हैव टू गो अहेड विद द प्रॉफिट्स ऑल्सो. ठीक है, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे जहाँ मार्केटिंग की हम बात करेंगे. डेफिनेटली मार्केटिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ. हर चीज़ की मार्केटिंग होती है, हर प्रोडक्ट की होती है जो भी आपको सेल करना है. ओके, सो वन मोर थिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली, यस ऑफ कोर्स मार्केटिंग होते हैं क्योंकि आपको प्रोडक्ट सेल करना है ना. यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट, बट यू शुड ऑल्सो सी दैट इट हैज़ सम वैल्यू. And marketing is pervasive in nature and it affects our day-to-day life in every possible
मेनू परवेजिव आप बोल सकते हो कि यू नो every day they have to pervasive मतलब you have to tell the people about buying the goods and services. It is not that एक बार आपने जो बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है. ओके, यू हैव टू कन्विंस पीपल टू बाय. उनके डिसीजन को आपको अफेक्ट करना है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करवाना है, सेटिस्फाइंग वो लोग हो उस चीज़ के लिए. तो डेफिनेटली मार्केटिंग हमारे डेली लाइफ में भी अफेक्ट करता है इन वन और द अदर मैनर. ठीक है, marketing is both an art as well as science. Definitely it is an art how you make people believe, convince them to buy the product. It is again a science how, what strategy, what calculations, how arithmetically correct decisions you take so that people buy the product. And definitely जो हमारा competitive environment है, एक competitive edge है, वो हम जैसे आई मीन टू से आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को मोटिवेट करता है टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि कैजुअली यू गो विथ इट. नहीं, मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है. आप बोल सकते हो इट हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस. मार्केटिंग हैज़ बिकम अ डिफरेंट सेक्शन आप बोल सकते हो, जहाँ पर हर कोई नया कुछ ना कुछ लेकर आता है टू प्रमोट देयर गुड्स एंड सर्विसेज. अभी और एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल पैंडमिक लॉकडाउन जो हो गया, उसके बाद के जो अगर आप मार्केटिंग देखोगे, जैसे डेटॉल ने बोला यू कैन यूज़ डेटॉल विच विल हेल्प यू टू गेट और अवॉइड कोरोना वायरस. सो there are so many techniques and strategies which are used. मार्केटिंग इस चीज़ से इस तरीके से होती है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए. देन यू हैव मास्क ऑल्सो विच आर सोल्ड, कि उनका बहुत यूजेबल मास्क अच्छे होते हैं या इस कैटेगरी के मास्क अच्छे होते हैं. सो यू मेक पीपल बिलीव दैट येस दे शुड गो एंड बाय द प्रोडक्ट. तो डेफिनेटली अभी मार्केटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन चुका है बिजनेस का. ठीक है, देन नीड, मार्केटिंग का नीड कैसे अराइज होता है. डेफिनेटली बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन गुड्स का डिमांड कम होता है, मे बी फॉर द फ्यू ईयर्स एंड ऑल्सो डेफिनेटली वहाँ पर मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर बाय प्रेजेंटिंग देमसेल्फ डिफरेंट देन देयर कॉम्पिटिटर्स. हर कोई मैदान में उतरना चाहता है, अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है. मे बी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, आई टोल्ड यू, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, बिल बोर्ड्स, अच्छे लाइटनिंग के साथ जो रोड पर भी लगाते हैं वो वाले अगर मार्केटिंग की जाती है तो इट गिव्स यू एन इम्पैक्ट अबाउट यू शुड गो एंड बाय द प्रोडक्ट. ठीक है, देन for every organization wants to increase market share, I told you already, marketing is an important where the competition is very high. Definitely मार्केटिंग, अगर आप सोचते हो कि आप अपने गुड्स को कैसे मार्केट करोगे, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, कैसे अपना जो ब्रांड है उनके दिमाग में डालोगे, सो इट्स अ ह्यूज कंपटीशन. ओके, अगेन इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज टू द बिजनेस, helps to gain loyal customers through implementing good marketing plan. Yes, it should be on paper students. एक proper effective plan होना चाहिए कैसे आप अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करते हो, कस्टमर तक पहुंचाते हो, और अगर आपने वो वैल्यू क्रिएट कर दी है तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉयल कस्टमर्स. कन्विंसिंग somebody to do something or not to do something is part of marketing for sure. It is the need of the hour कि अगर आप किसी को कन्विंस कर पाओ या किसी को कन्विंस ना कर पाओ, डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग. बट मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल होता है जब आप किसी को कन्विंस करते हो व्हेन योर प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग. और इन सब बातों से आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट रोल डज रियली मार्केटिंग प्लेज. ठीक है, तो बहुत जल्दी से हम इनकी मीनिंग और डेफिनेशंस भी जान लेते हैं. Marketing is a key function of modern management, definitely. Exposed to marketing of products and services and ideas almost every day. Yes, I have already told you कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, सर्विसेज मार्केट में आते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ हमारे तरफ वो प्रेजेंट होते हैं.
आइडियाज़ नई होती है, यूनिक होते हैं, हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, देन वी बिकम लॉयल टू द प्रोडक्ट. Study of marketing plays an important role as every one of us perform marketing activities in one or the other form for sure. Marketing has different meanings students, तो ऑन ऑडियंस को डिफरेंट मीनिंग होता है, मीडिया प्लेटफॉर्म में डिफरेंट होता है, बिजनेस इन चेंजिंग मार्केट में भी अप्लाई होता है. तो हम यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को टच करेंगे. फर्स्ट इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है मार्केटिंग is the activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings. Definitely ये सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं वो होते ही है मार्केटिंग में. एक्टिविटी तो है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस होता है कि आप क्रिएट करते हो, लोगों तक वो कम्युनिकेशन पहुंचाते हो, गुड्स को डिलीवर करते हो, फिर जो भी एक्सचेंज होता है उसके साथ ऑफरिंग्स करते हो, फिर एंड ऑफ द डे वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, पार्टनर्स और सोसाइटी एट लार्ज आर ऑल्सो इंक्लूडेड. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. ठीक है. सेकेंड है फिलिप कोटलर की तरफ से, मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस ही सेज बाय विच individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, freely exchanging products and services of value. Now ये जो 3 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट को क्रिएट करना, ऑफर करना, फ्रीली एक्सचेंज करना और वैल्यू क्रिएट करना विथ अदर्स, ऑल दीज आर द सेम पॉइंट्स हमने थोड़ा सा पहले वाले डेफिनेशन में भी देखा है. सो सेम थिंग गोज, ही सेज दैट येस इट इज़ अ सोसाइटल प्रोसेस जहाँ सारे इंडिविजुअल्स भी आते हैं, ग्रुप्स भी आते हैं, जो उनको चाहिए और थ्रू वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं. सो ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन बोलता है मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलोसफी विच डायरेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, फुलफिलिंग द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू एक्सचेंजेस which create superior value of all parties. Definitely एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है बिजनेस का मार्केटिंग, जो आइडेंटिफाई करता है, फुलफिल भी करता है, सेटिस्फाई भी करता है जो भी इंडिविजुअल नीड्स होते हैं, कंपनीज के हो गए, कस्टमर्स के हो गए, कैसे थ्रू एक्सचेंजेस विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल द पार्टीज. मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, जिसके पास वैल्यू है वो आप कस्टमर को दे रहे हो. इन रिटर्न डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स, बट येस यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल द पार्टीज. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल से डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, रिमेंबर देम. हाईलाइटेड जो मैंने किया है उनको याद करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डेफिनेशंस याद हो जाएंगे. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर चिल्ड्रन एंड यू हैव अंडरस्टूड अ बिट ऑफ एसेंस ऑफ मार्केटिंग. आगे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. चैप्टर इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्योंकि हम रोज़ की जो हमारे दिन मरा की जो एक्टिविटीज़ है उसमें हम कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के थ्रू या कोई लोग आपको गुड्स सेल करने आते हैं तो आप देखते हो कि वो कैसे मार्केटिंग करते हैं. तो ऑल दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन इन द कमिंग वीडियोज. So that's it in this video. In the next video definitely will come with more topics of this chapter for sure. Till then, thank you so much students. See you in the next video. Thank you.